शनि शिंगणापुर विश्व स्तर पर एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर आज भी ताले नहीं लगाए जाते हैं। पहले शनि देव जी के मंदिर में औरतों का जाना या फिर उन्हें तेल चढ़ाना या फिर उन्हें छूना सख्त मना था। आपको किस तरह से शनि देव जी की पूजा करनी है या शनि देव जी को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इस वजह से उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। अगर आप भी शनि शिंगणापुर में शनि देव जी के दर्शन करना चाहते हैं और अगर आपको भी ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं अपने भारत देश की विशेषताओं के क्या ही गुणगान गाऊँ। हमारे भारत देश की इतनी सारी विशेषताएं हैं जिस वजह से हमारा भारत देश पूरे संसार में चर्चित है। और उन्हीं विशेषताओं में से एक छोटी सी विशेषता है यहाँ के लोगों की ईमानदारी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा ईमानदार थे, इतने दिल के साफ थे कि यहाँ के घरों में ताले तक नहीं लगाए जाते थे। तो इसी विशेषता को बरकरार रखते हुए एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी ताले नहीं लगाए जाते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शनि शिंगणापुर, जो कि है महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से 35 किलोमीटर दूर। क्योंकि हम लोग रुके थे शिरडी में, तो शिरडी से शनि शिंगणापुर जो पड़ता है वो 65 किलोमीटर का रास्ता है, जिसके लिए हमें करना पड़ा ट्रांसपोर्ट। हमने किया ऑटो, जो कि हमें पड़ा 100 रुपये एक साइड का। अगर आप आने का भी करते हैं तो आपको पड़ता है 200 रुपये। तो हमने झट से नाश्ता किया और हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। इन रास्तों की खास बात यह है कि आपको दोनों साइड पे हरियाली देखने को मिलेगी और रास्ते में आप मिल सकते हैं हीरा पन्ना से। जी हाँ, यहाँ पर हीरा पन्ना मिलते हैं, जो कि आपको बैल होते हैं और उनसे वो जूस निकलवाते हैं गन्ने का, जो कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पे रुक सकते हैं, जूस पी सकते हैं, हीरा पन्ना से भी मिल सकते हैं। तो हम आए हैं शनि शिंगणापुर के मंदिर, जो कि शनि जी देव जी का है। और यहाँ पर माना जाता है कि इनकी कृपा से चोरियाँ नहीं होती हैं, इसलिए किसी भी घर में ताले नहीं लगाए जाते हैं। कहते हैं कि शनि देव जी की कृपा बनी रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार उनकी नज़र आप पर पड़ी तो आपका अंत निश्चित है। तो शनि देव जी को हमेशा खुश रखो। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के करीब हमने रास्ता तय किया और हम पहुंचे शनि शिंगणापुर। पार्किंग में आप देखेंगे कि छोटी छोटी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर वहां के लोकल्स जो हैं काम करते हैं, वो आपको शनि शिंगणापुर के बारे में पूरा समझा देंगे। आपको किस तरह से शनि देव जी की पूजा करनी है या अंदर जाकर आपको उनको क्या चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है। बहुत धूप है तब। शनि देव जी के दर्शन करने के लिए शनि शिंगणापुर आने के लिए आपको शिरडी से एक टेम्पो लेना पड़ेगा, जिसका 100 रुपये का टिकट है पर पर्सन। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें और भी लोग बैठते हैं साथ में। अगर आपको नहीं है तो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट करके आ सकते हैं। में जो होता है, कोई पंडित पुजारी होते नहीं। ये जो पूजा करोगे अपने हाथ से अपना नाम और राशि से पूजा करते हैं।
अपना शनि दोष पीड़ा अपन खुद ही उतारना। कल यहाँ का बड़ा त्योहार था, कल भगवान जी का जन्मदिन था। यहाँ पे ये मेन गेट से आप एंट्री करोगे, एंट्रेंस में पहला आपको त्रिशूल मिलेगा। ये आग की माला और एक काला कपड़ा, वहाँ पे त्रिशूल को ऊपर चढ़ाना है। अपने हाथ से अपना नाम बोल के नारियल अपने शरीर से लगा के नारियल पूरा वहाँ पे दान करिए। अगरबत्ती होम चली, होम में अगरबत्ती डालो। ये जो तेल कुंड होता है, कुंड के अंदर तेल डाला जाएगा। फूल अपने हाथ से भगवान जी के चरणों में दान करो। ये चीज ये 50 वाली है, 100 वाली है और 150 वाली है। अब इसे लिया, ये देखिए। शनिदेव जी के प्रकोप से है बचना, तो हमेशा उनका नाम जपना। जय शनिदेव। शनि शिग्नापुर विश्व स्तर पर एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर आज भी ताले नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि घरों के अलावा बैंकों में भी आज तक ताले नहीं लगाए गए हैं और आज तक का रिकॉर्ड है कि वहाँ पर कभी कोई चोरी नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है कि शनि देव द्वारा सुरक्षित गांव में कभी चोरी नहीं हो सकती, और अगर कभी चोरी हो भी जाए तो ये मान लिया जाता है कि उसे भगवान खुद दंडित कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चप्पल स्टैंड में आपको अपनी चप्पल रखने के लिए एक टोकन दिया जाएगा, जो कि वापसी में आपसे लिया जाएगा और उसके लिए आपको 30 रुपये पे करने पड़ेंगे। पुरुषों और महिलाओं की एंट्री के लिए 2 अलग अलग दरवाजे हैं, जो कि अंदर जाकर एक हो जाते हैं। सबसे पहले त्रिशूल पर काला कपड़ा चढ़ाया जाता है, और यदि आप पीपल के पेड़ की रोज पूजा करते हैं तो शनिदेव इससे भी अति प्रसन्न होते हैं। नारियल को अपने शरीर से छूकर यहाँ पर रख दिया जाता है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। शनि देव जी के मंदिर में औरतों का जाना या फिर उन्हें तेल चढ़ाना या फिर उन्हें छूना सख्त मना था। ऐसा माना जाता था कि पुराणों में लिखा गया है कि शनि देव जी की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनका विमेन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पर कुछ साल पहले 30 मार्च 2016 को बॉम्बे कोर्ट द्वारा ये सारी मान्यताओं को रद्द किया गया और औरतों को भी शनि देव जी के मंदिर में जाने के लिए कहा गया, और उसके बाद से ही शनि देव जी के मंदिर में औरतें भी जा सकती हैं और उन्हें तेल भी चढ़ा सकती हैं। यहाँ पर जो तेल चढ़ाया जाता है वो एक मशीन के द्वारा सीधा शनि देव के ऊपर लगी मटकी से उनके ऊपर अर्पित हो जाता है। शनि चढ़ाए नमो नमः, सबको भला करे, सब पे कृपा धरे, सबकी साड़ सती को परे करे। जय शनिदेव। जय शनि। शनि चढ़ाए नमो नमः। शनि देव जी को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनि देव जी को अपने बल पर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया और वे खुद को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगे। इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं हनुमान जी को हराकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करूंगा। इस वजह से उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि हनुमान जी ने उन्हें बहुत समझाया, पर शनि देव जी ने उनकी एक ना सुनी और उसके बाद उन दोनों के बीच एक बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध शुरू हो गया, जिस वजह से शनि देव जी को बहुत ज़्यादा लग गई और उन्हें पीड़ा होने लगी, जिस पर हनुमान जी ने तेल लगाकर उनकी पीड़ा को शांत किया। तभी से शनि देव जी को तेल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। इसके बाद से शनि देव जी ने हनुमान को वचन दिया कि मैं आपके सारे भक्तों पर अपार कृपा करूंगा। हनुमान चालीसा का हमेशा पाठ करते रहने से शनि देव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। शनि देव जी
जी का ये मंदिर आज भी भारत के हर हिस्से में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शनिदेव जी का ये मंदिर एक सजीव मंदिर माना जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के भगवान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। वे आज भी काले पत्थर में यहाँ पर रहते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये आशंका है कि क्यों शनि देव जी के लिए छत नहीं बनाई गई, क्यों उन्हें आज भी खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जब चरवाहों को शनि देव जी की मूर्ति मिली तो उसी रात शनि देव जी एक चरवाहा के सपने में आए और उन्होंने अपनी मूर्ति को रखने और उसे पूजा करने के तरीके समझाए। तभी चरवाहा ने जब उनसे सवाल किया तो क्या हमें आपके लिए एक मंदिर बनाना चाहिए, तो शनि देव जी ने साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि खुला आसमान ही मेरी छत है, मुझे छत की कोई आवश्यकता नहीं। बस शनि देव जी की इसी इच्छा को पूरा करते हुए शनि देव जी के लिए मंदिर खुले आसमान के नीचे बनाया गया। हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि जिस दिन हम गए उस दिन एक दिन पहले ही शनि अमावस्या थी। हालांकि शनि देव जी के रोज़ के जो डिवोटीज़ हैं उनकी संख्या 50 से 60 हज़ार रहती है और शनि अमावस्या वाले दिन जो है ये संख्या 1 लाख तक भी चली जाती है। और आज जो था मंगलवार था तो हमने हनुमान जी के भंडारे का वहाँ पे भरपूर लुत्फ़ उठाया। झूठ फलता नहीं, शनिदेव है दंड प्रधान, सबको मिलता कर्म फल, यही है विधि का विधान। तो ये था मेरा सफ़र शनिदेव का। आगे बने रहिए, और भी सफ़र बाकी हैं।